और अब पश्चिम एशिया की स्थिति से भी हम आपको खबरदार कर दें। 3 दिन पहले इजराइल और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ उसके कभी भी टूटने का खतरा पैदा हो गया। इजराइल ने आज लेबनान पर जिस तरह से हमला किया और ईरान को धमकी दी, उसने आने वाले दिनों में फिर से युद्ध भड़कने का खतरा पैदा कर दिया है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर बम गिराकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस सीज फायर का श्रेय लिया, वो युद्ध विराम चंद दिनों में ही खतरे में आ गया है। ये दक्षिणी लेबनान के ताजा हालात हैं। सीज फायर के बाद यहां पर बमबारी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुनिया यहां इजराइल के हमले को देखकर डर गई। ईरान और इजराइल में 24 तारीख को सीज फायर हुआ, लेकिन 3 दिन बाद ही इजराइल ने लेबनान को दहला दिया। लेबनान पर इजराइल का यह हमला क्या ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप का करवाया सीज फायर टूट गया है? क्यों इस हमले की तस्वीर को लेकर इजराइल कह रहा है कि वो इससे भी 100 गुना बड़ा हमला करेगा? लेबनान में जिस तरह हथियारों के अड्डों को इजराइल ने उड़ाया, ठीक उसी तरह से वो ईरान के परमाणु बम बनाने के मंसूबों पर वार करेगा। लेबनान में इजराइल के इस हमले ने दुनिया को खौफ से भर दिया है। इस डर की वजह पश्चिम एशिया में एक बार फिर लड़ाई शुरू होने को लेकर है, जहां सीज फायर उम्मीद की एक पतली डोर से लटका हुआ है। इजराइल सीज फायर क्यों तोड़ सकता है? क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह भी ध्वस्त नहीं माना जा रहा। ईरान के पास 10 परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम होने का दावा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया है। ईरान के सर्वोच्च नेता को मारने के मंसूबे अधूरे रह गए हैं। ईरान में इस वक्त देशभक्ति का उभार साफ साफ देखा जा सकता है। इस तरह से इजराइल अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। ये बात ईरान भी जानता है कि खतरा बरकरार है, इसीलिए उसकी तरफ से सख्त रुख अपना लिया गया है। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए एक साथ कई छूट दे सकते हैं, जिसमें नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए 30 अरब अमेरिकी डॉलर देना और ईरान को प्रतिबंधों में ढील देते हुए बैन ईरानी संपत्तियों में से अरबों डॉलर जारी करना शामिल है। ये सब करके अमेरिका ईरान से दोबारा बातचीत शुरू करना चाहता है, लेकिन ईरान ने इससे फिलहाल इनकार कर दिया।